भारत में स्वच्छ जल का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। क्या ये बात आप जानते हैं? संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें आम जनता को प्रदूषण मुक्त जल यानी पीने के साफ पानी का अधिकार दिया गया है। लेकिन क्या ये अधिकार वाकई मध्य प्रदेश की जनता को मिल पा रहा है? इस सवाल का जवाब है नहीं। और ये सब हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि सूबे के अलग अलग जिलों से आए दिन तस्वीरें सामने आ रही हैं भीषण जल संकट की, जो इसका जीता जागता सबूत दे रही है। द सूत्र के स्पेशल वीकली प्रोग्राम सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन में पिछले शनिवार को हमने आपको राजधानी भोपाल और इंदौर समेत रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, सागर, उमरिया, डिंडौरी, जबलपुर, हरदा, धार, बालाघाट, छिंदवाड़ा, राजगढ़, मंडला, उमरिया जैसे दर्जनों जिलों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें आपने देखा कि गर्मी के मौसम में करीब करीब हर जगह पीने के पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। वो एपिसोड हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको दी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में जाकर हमारा वो पिछला एपिसोड देख सकते हैं, जिसमें आप जान पाएंगे कि मध्य प्रदेश में जल संकट के क्या हाल हैं, क्या ज़मीनी हकीकत है। और अब जो मामला हम आपको बताने जा रहे हैं वो ना केवल सरकार के बड़े बड़े दावों की पोल खोल रहा है, बल्कि करीब 9 करोड़ आबादी वाले राज्य मध्य प्रदेश को शर्मसार भी कर रहा है। शर्मसार इसलिए कर रहा है क्योंकि पेयजल संकट को लेकर आंदोलन, प्रदर्शन, शोर शराबा और हंगामे तो आए दिन होते रहते हैं, लेकिन पीने के पानी को लेकर जनहित याचिका शायद मध्य प्रदेश में पहली बार लगी है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक दिन पहले यानी 9 मई को जबलपुर हाईकोर्ट में खंडवा की जनता ने एक जनहित याचिका दायर की है। इस जनहित याचिका का नंबर है WP 17327/2025। आम जनता खंडवा वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट सितेंद्र विश्वकर्मा ने द सूत्र को बताया कि खंडवा की जनता पीने के पानी के भारी किल्लत से जूझ रही है। शहर में नगर निगम की तरफ से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। परेशान लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नगर पालिका समेत भोपाल में बैठे जिम्मेदारों से भी कई बार शिकायत की, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा आम जनता को मजबूरन अदालत की दहलीज पार करनी पड़ी और जनहित याचिका दायर करनी पड़ी। याचिका में मुख्य रूप से पीने के साफ पानी की सप्लाई कराने की मांग की गई है। इसके अलावा भ्रष्टाचार और घटिया पाइपलाइन की शिकायत भी इस याचिका में की गई है। याचिकाकर्ताओं ने मध्य प्रदेश सरकार समेत खंडवा नगर निगम और विश्वा इंफ्राटेक कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये PIL मैंने 2019 से पानी के लिए लड़ाई लड़ने के बाद लगाई है। 2019 से जब से विश्वा आई है, तब से हम लोग बहुत परेशान हैं। पानी के लिए हर स्तर पर हमने प्रयास किए, शिकायत के लिए आवेदन दिया मोगढ़ थाने में, नगर निगम से गुहार लगाई, बहुत सारे आंदोलन, प्रदर्शन, सब कुछ किए, हर स्तर पे जाके बोला, कलेक्टर साहब से बात करी। जब हमको समझ में आ गया, राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन दिया, जब हमको समझ में आ गया कि अब हमको न्याय के लिए न्यायालय का ही दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, तब मैंने ये PIL लगाई है। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत साफ पानी प्रोवाइड करना ये मेरा मौलिक अधिकार है, मुझे मिलना चाहिए। मैं पैसे भी देती हूँ, पूरे देती हूँ, उसके बावजूद भी निगम मुझे पानी नहीं देता। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ वाटर, कमिश्नर नगर निगम, कलेक्टर और उसके बाद में विश्वा, ये चारों लोग पार्टी है। इससे मुझे ये उम्मीद है, मैं न्यायालय से उम्मीद रखती हूँ। मैं आम नागरिक हूँ, जनता हूँ, महिला हूँ, बहुत हिम्मत करके न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया हमने, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। बार बार फूटती जो लाइनें हैं वो घटिया क्वालिटी की है। जो गंदा पानी हमको मिलता है पूरा पैसा देने के बाद में, जो पूरी तरह से निगम का सिस्टम फेल हुआ है और जो जल का निजीकरण हुआ है, इसकी एक उच्च स्तरीय जाँच हो, निष्पक्ष जाँच हो और हम लोगों को साफ पीने का पानी पूरे शहर को मिल सके। ये मामला इसलिए भी हैरान और परेशान करता है क्योंकि खंडवा नगर निगम ने 2025-26 के लिए 528 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है।
इस बजट में 44 करोड़ रुपए अकेले पानी की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए अलॉट किए गए हैं। लिहाजा लोगों की मांग है कि शहर में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए सालों से जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, लेकिन शहर का गला आज तक सूखा ही है। नगर निगम से जो पानी मिल रहा है वो पीने लायक तो बिल्कुल नहीं है। नल से गंदा पानी आता है जिसे पीना तो दूर किसी दूसरे इस्तेमाल में भी नहीं लिया जा सकता, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि जो पानी मिल रहा है उसी से काम चलाना पड़ रहा है, जिससे लोग बीमार भी पड़ रहे हैं और रोजाना की दिनचर्या खराब हो रही है। सो अलग मामले को लेकर दासूत्र ने नगर पालिका के अफसरों से बात की और उन्हें बताया कि भाई साहब, आपकी करतूतों के खिलाफ रिट पिटीशन लग चुकी है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो पहले तो उन्होंने कहा कि इस जनहित याचिका के बारे में उन्हें हमसे ही जानकारी मिल रही है, यानी मीडिया से ही जानकारी मिल रही है। उन्हें कोई आधिकारिक जानकारी इस याचिका के बारे में नहीं मिली है और जब मीडिया ने उन्हें बताया तब उन्हें पता चला। इसके बाद अब वो देखेंगे, समझेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं नगर निगम उपायुक्त साहब। हमें भी आपके माध्यम से ज्ञात हुआ है कि इसको लेके PIL लगी है। अभी हमें ऐसी कोई ऑफिशियल सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही अगर ऑफिशियली प्राप्त होगा उसके बाद नियमानुसार जो भी कार्रवाई है वो करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि शहर की जनता आज से नहीं बल्कि 1.5-2 दशक से ज्यादा वक्त से जल संकट से जूझ रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जलापूर्ति के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिससे लोगों को हाई कोर्ट का सहारा लेकर मौलिक अधिकारों की मांग करनी पड़ रही है। ये जनहित याचिका सिर्फ पानी भर का मुद्दा नहीं है, बल्कि सरकार और सरकारी सिस्टम की जवाबदेही और पारदर्शिता तय करने का जरिया भी ये याचिका बनेगी, ऐसा विश्वास है नेता प्रतिपक्ष को। नेता प्रतिपक्ष ने विश्वा इंफ्राटेक कंपनी पर भी गंभीर आरोप लगाए। खंडवा की जनता करीब 15 साल से पानी के लिए तरस रही है, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। यहाँ विश्वा कंपनी ने करीब 200 करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ का पानी पिलाने का यहाँ पर उन्होंने काम लिया था, जिसमें उन्हें 3 बिल्डिंग तक बगैर मोटर के पानी पिलाना था। उन्हें RO टाइप का साफ़ सुथरा गुणवत्ता वाला पानी पिलाना था और 300 दिन उसको पानी देना था। लेकिन जो उसने अनुबंध किया था उस अनुबंध के हिसाब से वो नहीं चल रहा था। खंडवा में आए दिन पाइपलाइन फूट चुकी है। जब से नई पाइपलाइन डली थी याली, तब से करीब 390 बार पाइपलाइन फूट चुकी थी और खंडवा की जनता को 15 दिन पानी मिलता था, वो भी मटमैला पानी मिलता था। हमने निचले स्तर पर यहाँ पर कई बार कलेक्टर महोदय से शिकायत करी, हमने थाने गए इसकी रिपोर्ट डालने के लिए, लेकिन हमें कहीं से भी मदद नहीं मिली। तो कुल मिलाकर विश्वा कंपनी को यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के अधिकारी उसको बचा रहे थे, इसलिए हमने उच्च न्यायालय का रुख अपनाया और अनीता धोत्रे जी जो हैं उन्होंने वहाँ पर PIL खंडवा की जनता की तरफ से उन्होंने लगाई है और वो एक्सेप्ट हो गई है और बहुत जल्द उस पर हमें उम्मीद है कि कार्रवाई होगी और खंडवा हित में कोर्ट फैसला लेगी और जो भी इनमें दोषी उन पर सख्त कार्रवाई होगी। अब आपको जनहित याचिका के कुछ अहम बिंदु बताते हैं जिनको आधार बनाकर हाई कोर्ट में ये याचिका लगाई गई है। पूरे भुगतान के बावजूद सेवा शून्य। विश्वा इंफ्राटेक कंपनी और नगर निगम ने प्रोजेक्ट के नाम पर पूरी राशि वसूल ली, लेकिन ना तो समय पर पानी मिल रहा है, ना ही साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। घटिया पाइपलाइन, बार बार लीकेज। विश्वा इंफ्राटेक कंपनी ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन कर घटिया स्तर की पाइपलाइन बिछाई है, जिससे लगातार पाइप फूट रहे हैं और जलापूर्ति बाधित हो रही है। शिकायत करने पर धमकाते हैं कंपनी और नगर निगम के अधिकारी। शहर में कई दिनों के अंतराल में पानी आता है, वो भी गंदा और बदबूदार, जिससे कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। साथ ही टैंकर से आने वाला पानी भी दूषित होता है जो पीने लायक नहीं होता। मामले की शिकायत करने पर कंपनी और नगर निगम के अधिकारी आम लोगों को डराते और धमकाते हैं। गजब का भ्रष्टाचार, की जाए निष्पक्ष जांच। शहर में विश्वा इंफ्राटेक कंपनी के कामों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों से सरकारी रकम की वसूली की जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
ये याचिका चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत की बेंच में मंजूर हो गई है, जिस पर जल्द ही सुनवाई होगी। इधर सूबे के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता पीजी नाज पांडे ने इस याचिका को सरकार के लिए बहुत शर्मनाक और जनता के लिहाज से बेहद दयनीय बताया है। उन्होंने कहा कि किसी प्रदेश के मुखिया के लिए इससे शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती कि जनता को पानी जैसी बुनियादी सुविधा के लिए भी अदालत की शरण लेनी पड़ रही है। पानी की समस्या जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट समस्या है, नंबर 1, क्योंकि अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, पानी की आवश्यकता बढ़ रही है और पर्याप्त पानी मिलना, शुद्ध पानी मिलना, ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आजकल जहाँ देखो वहाँ पर नलकूप खोद रहे हैं, बोरिंग हो रहा है, विदाउट परमिशन हो रहा है, घर घर में बोरिंग हो रहा है, इसमें पानी मिल रहा है। नर्मदा का पानी, नर्मदा नजदीक है लेकिन नर्मदा का पानी प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो इसको लेकर अंडरग्राउंड वाटर लेकर ये पानी के वहाँ पर निरंतर सप्लाई हो। जबलपुर और आसपास के क्षेत्र में भी पीने के पानी की खूब किल्लत है, ये भी हमने आपको पिछली रिपोर्ट में दिखाया था। तो इस समस्या को लेकर भी पीजी नाज पांडे ने जनहित याचिका दायर की है। इस बारे में वो क्या कहते हैं, खुद उन्हीं से सुनते हैं। इसको लेकर हमने एक माननीय हाईकोर्ट की याचिका दायर की। माननीय हाईकोर्ट ने इसके ऊपर नगर निगम को, साथ साथ राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को जवाब में उन्होंने बोला कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश क्या कर रहे हैं, किस टाइप का कर रहे हैं, खेती कैसी कर रहे हैं और उसका क्या इफेक्ट होने वाला है, आफ्टर इफेक्ट क्या होने वाला है, ये अभी तक केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने बताया। तो इसके ऊपर हमने अभी आपत्ति दायर की है हाईकोर्ट में और हमारे आपत्ति ऊपर माननीय हाईकोर्ट ने उसको जवाब। कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अब आप खुद सोचिए कि जिस राज्य में पानी के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़े, उस राज्य में बाकी सुविधाओं के क्या हाल होंगे, बेचारी जनता क्या कर रही होगी उस राज्य में, आम लोगों की समस्याओं की सुनवाई कैसे होती होगी, ये अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर बताइए, क्योंकि ये कोई आम मामला तो बिल्कुल नहीं है। तो ये थी सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन। अगले शनिवार फिर जनहित से जुड़े किसी खास मुद्दे को लेकर आपसे करूंगा मुलाकात। तब तक के लिए अलविदा। अपना और अपने परिवार का अच्छे से रखिए ध्यान। नमस्कार, शुभ रात्रि। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।